28 अगस्त 2025 की ये बात होती है। एक महिला मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम चला रही थी। उस पे रील को है जो आगे बढ़ा बढ़ा कर एक एक करके रील्स जो है देखती जा रही थी। अचानक ही उसके फोन पर एक ऐसी रील्स आ जाती है जिसको देखकर वो एकदम से रुक जाती है, ठहर जाती है और लगातार उसको देखती जाती है। बार बार उसको देखती है और फिर उसकी आईडी को खोलकर उसमें जाकर उसकी बहुत सारी वीडियोस को जो है देखती है। इसके बाद जो है परिवार में एक महिला से जाकर कहती है कि देखिए, ये मुझे मेरा पति लग रहा है। महिला कहती है कि तुम्हारा जो है दिमाग सनक गया है उसकी याद में, तुम्हें सदमा लग गया है, तुम्हें हर जगह तुम्हारा पति ही नजर आता है। जब उसको वहां संतुष्टि नहीं मिलती है, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन संडीला में जाकर जो है एक बड़े पुलिस अधिकारी से कहती है कि देखिए साहब, ये मेरा पति है जो कि गायब हो गया था आज से लगभग 7 से 8 साल पहले। तो आप मुझे इसे ढूंढने में मदद कर दीजिए प्लीज। पुलिस वाले को जो है फोन दिखाती है, यानी आईडी दिखाती है उसकी और उसकी वीडियोस वगैरह सारा कुछ दिखाती है। और जैसे ही सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह जो है उस वीडियो को उसको देखते हैं, उसको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि बेटा तुम घर जाओ और मैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। उसको समझाकर जो है घर पे भेज देते हैं और इसके बाद में संतोष कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मिलकर उसको ढूंढ लेते हैं और खुलासा होता है कि एक लड़का जो कि 7 से 8 साल पहले गायब हो गया था, अपने किसी भी परिवार वालों को जो है फोन नहीं करता, किसी से बातचीत नहीं करता और लोग सोचते हैं लापता हो गया और इसके बाद जो है उसकी मौत हो गई है। और वह जिंदा होता है, ना कि जिंदा ही होता है बल्कि उसने शादी भी कर ली थी किसी एक लड़की से, यह बताकर कि वह कुंवारा है। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं भोलेनाथ आज फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, और हरदोई जिले के ही अंतर्गत एक थाना आता है संडीला। संडीला थाना के क्षेत्र में एक गांव आटा मऊ पड़ता है। आटा मऊ का रहने वाला एक लड़का जिसकी शादी मुरार गांव की रहने वाली सीलू से 28 अप्रैल 2017 में हो जाती है। लड़के का नाम जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू होता है। ये जो है एक औद्योगिक फैक्ट्री में मास्टर कटिंग का काम करता है। शादी के बाद सब कुछ जो है ठीक चल रहा था। महीने दर महीने बीतते जाते हैं, समय बीतता है। महीना जो है नवंबर का आता है, नवंबर 2017 का। इन दोनों के बीच में जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है और इसके बाद जो है गुस्सा होकर सीलू अपना जो है ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। और जब सीलू मायके चली जाती है तो इसके बाद मौका पाकर जितेंद्र जो होता है बबलू पंजाब भाग जाता है इसी बहाने। लेकिन जो सीलू होती है, सीलू को पता नहीं होता है कि उसका पति पंजाब चला गया। वह इंतजार करती है कि एक दिन उसका पति जो है उसको लेने आएगा। इंतजार करते करते जो है जब सीलू अपने ससुराल से मायके गई थी, वह प्रेग्नेंट भी थी। कुछ समय और बीतता है तो समय आता है तो उसको एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है तो सीलू सोचती है शायद अब उसके जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, जो उसका पति है अब आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब काफी इंतजार कर लेती, नहीं आती है। सीलू अपने ससुराल वालों से पूछती है उनसे उसके बारे में कि मेरा पति कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। तो ससुराल वाले बताते हैं कि उसका पति कहीं लापता हो गया है और वह मिल नहीं रहा है। और कुछ दिन के बाद यह जो है लोग अफवाह फैला देते हैं कि वह कहीं गायब हो गया था और शायद उसकी मृत्यु हो गई। अगर वह जिंदा होता तो शायद वापस आ जाता। इसके बाद जो है महिला होती है जो सीलू अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन संडीला में जाकर जो है एफआईआर दर्ज कराते हुए बताती है कि उसका पति कई दिनों से, कई महीनों से लापता है। और ससुराल वालों से जब पूछा जाता है तो ऐसे ऐसे बताते हैं, आप जो है उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। वह सहायता मांगती है लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उस मामले को जो है गंभीरता से ना लेते हुए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे ही जो है सीलू पुलिस स्टेशन जाती है, आती है, जाती है, आती है। महीने दर महीने, साल दर साल बीतते जाते हैं। सीलू को लेकर, सीलू के केस को लेकर जो है पुलिस वाले कोई भी कदम नहीं उठाते हैं और मामला ऐसे ही पड़ा रह जाता है। धीरे धीरे जो है सीलू अपने मायके में ही व्यवस्था करती है रहने की, वहीं पर रहने लगती है। अपने बच्चे को वहां पर उसके जो है पालन पोषण करती है, किसी तरह से गुजारा करते हुए उसको पढ़ाती लिखाती है जो। और उधर जो ससुराल वाले होते हैं या लाछन लगाते हैं उसके ऊपर, या आरोप लगाते हैं कि इसने जो है मेरे बेटे को मरवा दिया है, इसने कहीं मरवा कर उसको गायब करवा दिया है। उसको जो है लोग ताने देते हैं, चाहे मायके को हो चाहे ससुराल वाले हों। जब बार बार उसको ताने सुनने को मिलते हैं कि इसने अपने पति को खा लिया है या डायन है। इस तरह से अनेकों प्रकार से जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है और वो अपने उस दुख दर्द, उस पीड़ा को सहन करके अपनी जिंदगी बिताती रहती है। और इसी दौरान जो है जब एक दिन वह इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही होती है तो रील्स को देखते देखते एक ऐसी रील्स उसके सामने आ जाती है जिस रील्स में जो उसका पति उसको दिखाई देता है। उसको लगता है कि यह जो लड़का है जो कि एक महिला के साथ में वीडियो बना रहा है, रील्स बना रहा है, जिसमें वह लिपसिंग कर रहा है किसी गाने के ऊपर,
और जब उसको देखती है तो उसको लगता है यह मेरा पति है। इसके बाद वो उसकी वीडियो देखकर उसकी आईडी खोलती है, उसमें जाकर बहुत सारी उसकी वीडियोस देखती है। उसको कहीं ना कहीं यकीन होने लगता है कि यह मेरा ही पति है, और अंत में जाकर जो है वह उस महिला से जब बताती है, महिला भी उसको जो है इनकार कर देती है कि वह उसका पति नहीं है, शायद उसका दिमाग ही कुछ गड़बड़ है। अब जब महिला पुलिस थाने पहुंचती है, संडीला पुलिस स्टेशन, तो वहां पर जाकर अपनी सारी जब गाथा बताती है, सारी कहानी बताती है, तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर संतोष कुमार सिंह होते हैं उस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इससे पहले बहुत सारे जो है अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी वहां पर आकर चले गए, लेकिन किसी ने जो है उसके मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इतनी गंभीरता से। और इसके बाद जो है संतोष जी उस वीडियो की आईडी को, उस चैनल की आईडी को जो है रडार पर लगाते हैं, और इसके बाद जो उसको सर्विलांस पे लिया जाता है। पता चलता है कि 700 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना शहर में यह आईडी जो है चल रही है। वहां पर एक पुलिस टीम गठित करके भेजा जाता है। पुलिस टीम वहां पहुंचती है मौके पर लड़का यानी जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू पकड़ा जाता है, पाया जाता है। उससे जब पूछताछ किया जाता है उसके बारे में कि तुम्हारा क्या नाम है, झूठ बोलने की कोशिश करता है, वह बहाने बातें जो है बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पुलिस होती है उसके आधार कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड जो है चेक करती है, तो पता चलता है कि यह सच में वही है जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, जिसके बारे में उस महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी आईडी चल रही थी। उसके बाद जो है पंजाब से उसको यहाँ पर लाया जाता है, इसके गांव में संडेला पुलिस स्टेशन। यहाँ पर जब लाकर उससे पूछताछ की जाती है इसके बारे में कि लगभग 7 से 8 साल वह गायब रहता है, और उसको जो है अपने परिवार वालों से, किसी से भी, चाचा ताया, भाई बहन, माँ बाप, किसी से भी, और अपनी पत्नी से भी उसने संपर्क नहीं किया। उसको बताया नहीं कि वह अभी जिंदा है या नहीं है। और साथ ही उससे यह पूछा जाता है कि ये जो महिला है जो तुम्हारे लिए परेशान है, कौन है, तुम्हारी क्या लगती है। वह बताता है यह मेरी पत्नी है, इसकी जो है मेरे से शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद में यह मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, और लड़ाई झगड़ा करके जो अपने मायके भाग जाती है गुस्सा होकर मेरे से। लेकिन वह वापस नहीं आती है। जब ये वापस नहीं आती है तो मैं अपना कमाने चला जाता हूँ शहर। लेकिन यह तो झूठ है सरासर, क्योंकि अगर वह कमाने गया था तो किसी को बताता, अपने परिवार में किसी के पास फोन करता या वापस लौट कर आता। लेकिन वहीं पर पत्नी यह आरोप लगाते हुए बता रही है कि यह जो है झूठी कहानी गढ़ा जा रहा है इसके द्वारा। इसने कभी भी मेरे को वहां से लाने की, मेरे को फोन करने की, मेरे से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। मैं तो पहले से तैयार थी आने के लिए। मैंने इसका काफी इंतजार किया, और अभी तक जो है मैंने किसी से दूसरे से शादी नहीं की है। इसका इंतजार किया काफी सालों तक, और अभी भी कर रही थी, यहाँ तक कि इसने जो है किसी दूसरी महिला से शादी भी कर ली है। साथ ही महिला यह बताती है कि यह मुझे खुद ही दूर रखना चाहता था, इसलिए वो बार बार मेरे को मारता था, पीटता था, मेरे से दहेज मांगता था, ताकि जब मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा और खुद दूर रहने लगेगी, परेशान हो जाएगी, तो आखिरकार ये थक हार कर जो है मेरे को दहेज देगी, या तो अगर ये छोड़ देगी तो मैं जिस भी किसी लड़की से, महिला से शादी किया हूँ, जिससे मैं प्यार किया करता था, उसके साथ अपना घर बसाऊंगा। इसी के चलते है जो इसने एक बहाना बनाया, और इसको एक बहाना मिलता है तो ये तुरंत वहां पर चला जाता है, और मैं जो है परेशान होकर अपने मायके चली आती हूँ। लेकिन मुझे इसके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में जरा भी भनक नहीं थी। पंजाब जाकर एक लड़की से जो है अपने आप को कुंवारा बताकर उससे शादी कर लेता है, उसके साथ भी धोखा करता है, और उसके साथ मजे करने के दौरान जो है वह जब सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बना कर डाल रहा था, उसके साथ मजे ले रहा था, तो वही रील्स जो है मैं जब इंस्टाग्राम पर अपना जो है रील्स देख रही थी, एक रील्स जो है इसकी मेरे सामने आती है, तो मैं इसकी आईडी खोलकर देखती हूँ। तब जाकर मुझे पता चलता है, मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो पति है जिंदा है, और मेरे साथ जो है धोखा हो गया है। अपनी इस वीडियो के जरिए जो है मैं पुलिस प्रशासन से भी यही गुहार लगाता हूँ, यही जो गुजारिश करता हूँ कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसके ऊपर संबंधित धाराएं लगाई जाएं, ताकि इसको सुनकर और भी कोई व्यक्ति इस तरह के कदम उठाने से कतराए, इस तरह के कदम उठाने वालों के लिए एक संदेश बने। और दोस्तों, आपको यह घटना कैसे लगी, कहानी कैसे लगी, जो है अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। आपसे जो है छोटा भाई आपका रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। फिर मिलता है एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।